गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैंने जो है पिछले वीडियो में वर्ब के सारे प्रॉब्लम और सारे स्टेप्स बताया हूँ और उसमें कोई स्टेप्स नहीं बाकी है जो ना है, लेकिन कुछ स्टेप्स बाकी था तो ये उसका पहला पार्ट दे दिया गया है, दूसरा पार्ट है। उस पार्ट को देखने के बाद ये पार्ट देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, जैसे सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब क्या है? Syntax is a broad word of English. It includes holistic grammar of English, how to write correct English, how to write word arrangement. Everything will be studied from this law. It saw and said every person that how to write correct English, how to speak correct sentence. There is no any problems to say any words. It is basically law of collection. It is basically every grammatical aspect from it. There is no any talks outstanding from this law. मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि सिंटैक्स जो है शब्दों को सही रूप में लिखना। क्यों? जैसे मैंने कहा कि तुम विद्यार्थी हो, अगर मैंने ये कह दिया क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो, क्या तुम विद्यार्थी हो, तो ये सारे वाक्य करेक्ट माने जाते हैं हम। जैसे सीता पढ़ती है, सीता पढ़ता है, तो ये करेक्ट हो जाएंगे। या ये कह सकते हैं कि सीता लिखती है। अब सीता लिखती है, सीता बाद में कर दिया, लिखती पहले कर दिया, वर्ड को भी इधर उधर कर दिया गया, तब भी सिंटैक्स है। या ग्रामर के आधार पर टेंस में कमी कर देना, प्रीपोजिशन में कमी कर देना, एडजेक्टिव में कमी कर देना, या शब्दों को इधर उधर कर देना, वही सिंटैक्स है। कहने का मतलब शब्दों को सही रूप में लिखना, बोलना, यही सिंटैक्स है। वर्ब मैंने बता दिया, वर्ब इज कॉल्ड ऑफ एक्शन हु डिनोट्स पर्सन या समथिंग हु इंक्लूड अप इन दिस वर्ब। क्रिया वह होती है जो किसी व्यक्ति विशेष को दर्शाती है कि वो कौन सा काम कर रहा है। क्रिया को मैंने दो रूपों में बताया था, एक फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब वह होती है जो मुख्य क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी वर्ब को शामिल किया गया था। नॉन फाइनाइट में जीरंड है, इन्फिनिटिव है और पार्टिसिपल को शामिल किया गया था। ये सारी डिटेल हमने दिया है कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, लिंकिंग क्या है ना, ऑक्सिलरी क्या है, डिटेल मैंने बताया। पार्टिसिपल, नॉन पार्टिसिपल, ये भी डिटेल मैंने बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा अगला नियम, जो स्टेप है कंडीशनल सेंटेंस। अगला नियम क्या है? कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज, इसके अंतर्गत कंडीशनल वाक्य वह होता है जो इफ से शुरू होगा, व्हेन से शुरू हो गया, वुड से शुरू होगा, है ना। अब इसके तीन नियम बताए गए हैं। अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके साथ फ्यूचर लगेगा, पास्ट है तो परफेक्ट लगेगा, परफेक्ट है परफेक्ट लगेगा। तीन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तो पहला जो अवस्था लिखी जा रही है वो ध्यान दीजिए। पहली अवस्था जो मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, वो ये लिख रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं इसको समझाने के लिए।
लाइट चली गई है, लेकिन आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे नियम बताने के बाद ही किए जाएंगे। जैसे इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास। इफ ही वर्क हार्ड, जय महादेव, आ गए लाइट, थैंक यू। इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास, ही विल पास। अब प्यारे बच्चों क्या है, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह पास होता। यदि वह कठिन परिश्रम करता तो पास होता। अगर मैं यहां करता ही विल बी वर्क हार्ड, ही विल बी पास। ही विल वर्क हार्ड, ही विल वर्क हार्ड, ही विल पास, तो ये गलत है। सही रूप यही है, यहां प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट और यहां फ्यूचर। नंबर दूसरा वाक्य कह सकते हो प्यारे बच्चों, इफ पास्ट इंडेफिनिट वेर, इफ पास्ट इंडेफिनिट प्लस वेर, पास्ट इंडेफिनिट प्लस वेर कामा वुड प्लस इंडेफिनिट, कामा वुड प्लस इन्फिनिटिव्स। ठीक भाई, पास्ट इंडेफिनिट वेर लगेगा, वुड इन्फिनिटिव। जैसे कोई वाक्य लो, इफ आई वेंट टू बनारस, इफ सी वेर इल, इफ सी विल इल, यदि वह बीमार हो जाएगी, सी वुड रिंग मी अप, सी वुड रिंग मी अप, रिंग मी अप। ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहां प्रेजेंट फॉर्म है, फ्यूचर लगा, यहां पास्ट है तो यहां वुड प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया। इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया। अगला ले लीजिए, इफ हैड एमवी की थर्ड फॉर्म, इफ हैड प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म, एमवी की थर्ड फॉर्म कामा वुड हैव, कामा वुड हैव, इसमें सारे थर्ड फॉर्म लगेंगे, प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म, प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया प्यारे बच्चों, यहां अगर आएगा ही विल आ गया, ही विल आ गया तो ऐसे ही प्रयोग कर देंगे, है ना। यहाँ एक थोड़ा मिस्टेक हमने कर दिया, सी वेर इल लगाना चाहिए था, है ना, क्योंकि उसमें तो किया गया सी, यहाँ लिखा भी जा रहा है सी वेर इल, सी वेर इल, सी वेर इल, ये लगाओ सही है। अगर सी वेंट है ना तब भी हो गया, या वेर इलायर तब भी आ, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट टेंस हो। ठीक, ये ध्यान देना है। यहाँ पे इफ हैड है, इसके बाद ये दोनों में कंपैरिजन करने को आता है। जैसे यहाँ पे अगर प्रेजेंट, पहले में प्रेजेंट है, दूसरे में फ्यूचर आएगा। नंबर 2 है, अगर पास्ट है तो वुड वाली क्रियाएं आएंगी। अगर पास्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वुड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये ध्यान देने वाली बात है जो बता रहा हूं। जैसे इसमें ये वाक्य लिख लो, इफ यू हैड कम टू मी,
इफ यू हैड कम टू मी, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट, आई वुड हैव टॉट टू मी। प्यारे बच्चों, गोल्डन रूल है कंडीशनल वाक्य। कंडीशनल वाक्य क्या होता है? जो इफ व्हेन वुड से शुरू हो। अगर सिंपल प्रेजेंट है सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे पहला नंबर। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट है तो और वेयर लगाएंगे, या पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कर सकते हैं, या वर भी लग सकता है तो उसके साथ वुड प्लस इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। वुड लगना चाहिए, इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अगले में थर्ड फॉर्म हैड लगेगा, हैड से भी कर सकते हैं, हैड या इफ जो भी लगाना चाहो लग सकते हो, यहाँ कामा लगा सकते हो। एमवी की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी जो रहेगा यहाँ पर भी थर्ड आएगा। ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही फिक्स और बहुत ही प्रोमिनेंट नियम है, बार बार आता है परीक्षा में। अगला नियम आप लिख लीजिए, यदि ये इसमें जो भी रहा होगा 17 18 जो भी है, 17 हो 18 हो, ये 19, यदि कहने वाला या कह सकते हो ये कहने वाला या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आने वाले रिपोर्टेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम थोड़ा लागू हो गया प्यारे बच्चों, लेकिन चूंकि ये इसी का भाग है इसलिए देना पड़ रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा सारे टेंसों में परिवर्तन होगा। तीसरी चीज, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन 5 स्थितियां बताई गई, जैसे आदत हो गया, हैबिचुअल हो गया, इनवर्सल टूथ हो गया, हिस्टिकल हो गया, ठीक, प्रोवर्ब हो गया, तो उसमें नहीं परिवर्तन होगा। तो एक नियम मैंने लिखा दिया क्योंकि इसमें आता है इसलिए। जैसे ही से दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ही सेज दैट, सिंपल वाक्य लिख लो, चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले, दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। मेरा कहने का मतलब क्या था प्यारे बच्चों 19 में, कि कहने वाला अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में हो तो आने वाले टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। अगर कहने वाला हमारा पास्ट टेंस में हो तो आने वाले टेंसों में सारे परिवर्तन होंगे, जो परिवर्तन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए गए, जिसकी एक होलिस्टिक वीडियो बनाई गई है। 3 नियमों को नोट करो, 2 नियम और है बता देते हैं, नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें सारे नियम बता दिए गए, मैंने वर्बली बता दिया। प्यारे बच्चों, कोई भी चीज कठिन नहीं है, बशर्ते आप नियमित से लगे रहिए। अपैथी, बिकरिंग, जलसी जब तक आप जीवन में करोगे तो आपको राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन
जानकारी नहीं होगी। अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप सफल हो गए। भाग उन्हीं का साथ देता जो वर्क हार्ड करते हैं। अगला है, एक छोटा सा है, लाई के साथ लाई के साथ लाई के साथ क्या लगाते हैं? टेल। लाई के साथ टेल तथा, लाई के साथ टेल तथा ट्रूथ के साथ स्पीक। ट्रूथ के साथ स्पीक का प्रयोग करो। देखो, कहने के लिए तो छोटा नियम है, लेकिन टेल ए लाई के साथ टेल स्पीक बोल देंगे तो वो गलत माना जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। स्पीक तो ले लीजिए, डू नॉट टेल ए लाई, जैसे डू नॉट टेल ए लाई। डू नॉट टेल ए लाई, अगर यहां टेल के स्थान पे हम स्पीक ए लाई करते तो गलत माना जाता है। ठीक, अगला एक बार, स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। आप लोगों ने समझा? TR हाँ सही हो गया, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आसानी से बता दिया गया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, यही मेन है। यस्टरडे आएगा तो पास्ट में जाएगा, और बाकी चीजें टुमारो आएगा तो फ्यूचर में जाएगा। सारी चीजें बता गई प्यारे बच्चों, जो मैंने पढ़ाया है बेसिक स्तर से 0 से लेकर 100 तक बढ़िया देने का प्रयास किया है। बार बार देखिए और फॉलो कीजिए मुझे, और लगे रहिए। मैं वादा करता हूं कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने लगोगे। जब आपका आधार मजबूत रहेगा, जब आपकी नींव मजबूत रहेगी, तो जो मकान बनेगा वो बेहतर बनेगा, तब आप इंग्लिश बोल पाओ। क्योंकि आप स्केर्ड हो जाते हो, हेजिटेशन हो जाते हो। इफ यू से एनी वर्ड्स ऑलवेज स्केर्ड एंड गोइंग टू ग्लूमिंग, सो यू कैन नॉट डिस्क्राइब द कंसेप्ट। कोई भी चीज आप बोलने से पहले निराशा आ जाती है, और निराश तो वो जरूरी नहीं है। जब आप जानकारी रहेगी तो आप बेहतर से बेहतर ढंग से बोल ले जाओगे। थैंक यू। ओके, फॉलो मी।